किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा अहम प्राथमिकता होती है और वह पूरी जिंदगी अपनों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता भी रहता है। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार का क्या होगा? क्या उसके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या पेंशन मिलती है, और अगर मिलती है तो कितनी? क्या पेंशन मिलने के लिए मिनिमम सर्विस की कोई शर्त है? ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलती है? न्यू पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के परिवार को क्या किसी प्रकार की कोई पेंशन या सहायता मिलती है, और अगर मिलती है तो कितनी? आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोछोर। आज हम बात करने वाले हैं किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता या पेंशन के बारे में। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2003 तक राजकीय सेवा में आ चुके हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस के अंतर्गत आते हैं और उन्हें पूरे पेंशन लाभ मिलते हैं। अर्थात रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है, और अगर सर्विस के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके स्पाउस या नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। ये सभी लाभ कर्मचारी या उसके परिवार को नियोक्ता सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। 1 जनवरी 2004 से राजकीय सेवा में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम या अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से चुनने का विकल्प है। एनपीएस का यही जमा फंड रिटायरमेंट पर कर्मचारी के लिए पेंशन की व्यवस्था करता है। सरकार का पेंशन में कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और उसके परिवार को रिटायरमेंट के बाद सरकार कोई पेंशन लाभ नहीं देती है। तो फिर एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की अगर सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि यदि किसी एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है, और यह लाभ सरकार की ही तरफ से दिया जाता है। एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी 5 मई 2009 को ही फैमिली पेंशन के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे कि यदि किसी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को भी पारिवारिक या फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और यह लाभ ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के ही समान होगा। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 अर्थात सीसीएस रूल्स 1972 के रूल 54 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और इस प्रकार की पेंशन देने के लिए मिनिमम सर्विस की कोई भी शर्त नहीं है। तो फिर इसमें नियम क्या था? सीसीएस रूल्स 1972 के रूल 54 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सर्विस लगने के 7 साल के अंदर हो जाती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को उसकी लास्ट बेसिक पे का 30% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सर्विस लगने के 7 साल के बाद होती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को पहले 10 साल के लिए उसकी लास्ट बेसिक पे का 50% दिया जाएगा, और 10 साल के बाद पेंशन की राशि उसके लास्ट बेसिक पे के 30% होगी। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सीसीएस रूल्स 1972 के रूल 54 में बदलाव या अमेंडमेंट कर दिया है। जी हां दोस्तों, 19 सितंबर 2019 को रूल 54 में बदलाव कर दिया है और मिनिमम 7 साल की सर्विस के रूल को अब हटा दिया है। अब कोई कर्मचारी चाहे वो ओपीएस के अंतर्गत आता हो चाहे एनपीएस के अंतर्गत आता हो, यदि उसकी मृत्यु सर्विस लगने के कितने समय बाद भी हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और यह इस तरह से होगा, पहले 10 साल के लिए 50% होगा उसके लास्ट बेसिक पे का, और 10 साल के बाद में उसके लास्ट बेसिक पे का 30% होगा।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आया है और 1 अक्टूबर 2019 के पहले 10 साल तक यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है और उसके स्पाउस या नॉमिनी को मिनिमम 7 साल की सर्विस के नियम की वजह से 50% पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, तो अब उसके स्पाउस या नॉमिनी को भी यह लाभ मिलेगा। सर्विस के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को मिलने वाली पेंशन राशि अलग अलग हो सकती है। यह मुख्यतः कर्मचारी की मृत्यु होने के कारणों पर निर्भर करता है। यह इस प्रकार होता है। इसमें 5 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी ए, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु साधारण या नॉर्मल परिस्थितियों में होती है, उसके स्पाउस या नॉमिनी को उसके लास्ट बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। कैटेगरी बी, जिसमें सर्विस करते हुए किसी बीमारी के संपर्क में आने पर मृत्यु हो जाती है, उसके स्पाउस या नॉमिनी को उसके लास्ट बेसिक पे का 60% पेंशन के रूप में दिया जाता है। कैटेगरी सी, जिसमें ड्यूटी परफॉर्म करते हुए यदि कर्मचारी किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है और मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को उसकी लास्ट बेसिक पे का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लास्ट कैटेगरी है डी और ई। इसमें किसी टेररिस्ट वायलेंस और इनेमी एक्टिविटीज की वजह से सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस या नॉमिनी को उसकी लास्ट बेसिक पे का 100% पेंशन लाभ दिया जाता है। इस प्रकार किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली फैमिली पेंशन के बारे में हमने बहुत संक्षिप्त में चर्चा की है। इससे संबंधित सभी नियम और आदेश वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेंशन एक बहुत बड़ा और विस्तृत सब्जेक्ट है। इसके बारे में काफी जानने और समझने की जरूरत है। यदि आप कहेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो भविष्य में इस पर और भी वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि किसी विषय पर जानकारी या वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताएं। सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने होगा आपका चैनल सीपीके कॉर्नर। तब तक इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।